नमस्ते। सपने क्या होते हैं और क्यों आते हैं? क्या सपने भविष्य का संकेत देते हैं? सपने के बारे में मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिकों की क्या राय है? सपनों के बारे में हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? आइए आज की वीडियो में हम सपनों के बारे में इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। सपनों का महत्व चिकित्सा शास्त्र और मनोविज्ञान भी स्वीकार करता है। मनोविज्ञान और चिकित्सा शास्त्र सपनों का उपयोग रोगों के निदान में करता है। हमारे प्राचीन आयुर्वेद शास्त्र में भी सपनों का जिक्र है। वहाँ भी सपनों का वर्णन रोगों के निदान में मिलता है। आयुर्वेद में चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में रोगों के निदान में सपनों का महत्व बताया गया है। विश्व के बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक फ्राइड ने भी सपनों का महत्व स्वीकार किया है। जहाँ तक शास्त्रों की बात है, सपनों का वर्णन अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और कई स्वतंत्र ग्रंथों में मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है कि सभी सपने भविष्य का संकेत नहीं होते। सपनों के बारे में विस्तार से हम इससे पहले की वीडियो में बता चुके हैं। आज हम सपनों के भविष्य फल के बारे में विचार करेंगे। अगर सपने मध्य रात्रि को आए तो उनका फल 1 वर्ष में मिलता है। रात के 2 से 3 बजे के बीच आने वाले सपनों का फल 6 महीने में मिल जाता है। 3 से 5 बजे के बीच आने वाले सपनों का फल 1 महीने में मिल जाता है। और उठने के तुरंत पहले आए हुए सपनों का फल तुरंत मिलता है, यानी 1 मास के अंदर अंदर। और अब हम बात करते हैं बहुत आम आने वाले सपनों के बारे में। यदि आप सपने में ऊपर चढ़ते हैं तो शुभ माना जाता है। अगर आप सपने में नीचे उतरते हैं तो अशुभ माना गया है। सपने में स्त्रियों को देखना बहुत ही शुभ माना गया है, चाहे माता के रूप में हो, बहन के रूप में हो या फिर अपनी पत्नी के रूप में हो। और छोटी कन्याओं को देखना तो बहुत ही शुभ माना गया है। परंतु यदि आप बदसूरत स्त्री को देखते हैं तो थोड़ा बहुत अशुभ माना गया है। किसी भी सुंदर स्त्री को सपने में देखना धन प्राप्ति का संकेत माना जाता है। और यदि आप अपनी पत्नी को सपने में देखते हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन मधुरता की ओर संकेत करता है। सपने में उजाला देखना बहुत शुभ माना गया है और सपने में अंधेरा देखना अशुभ माना गया है। प्रकाश चाहे किसी भी रूप में हो, सूर्य का प्रकाश हो या दीपक का जलना हो, बहुत शुभ माना जाता है। यदि आप सपने में दीपक का बुझना या सूर्य का अस्त होना या सूर्य का ग्रहण लगना या सूर्य के प्रकाश का मंद पड़ना देखते हैं तो बहुत ज़्यादा अशुभ माना जाता है। अगर आप सपने में सुबह होती हुई देखते हैं तो बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। अगर आप सपने में शाम होती हुई देखते हैं तो अशुभ माना जाता है। सपने में देवी देवता देखना बहुत शुभ माना जाता है और सपने में भूत प्रेत देखना बहुत अशुभ माना जाता है। सपने में यदि आप भूत प्रेत देखकर डर जाते हैं तो अशुभ माना जाता है, और अगर आप भूत प्रेत देखकर डरते नहीं हैं तो शुभ माना जाता है। सपने में रोना शुभ माना जाता है और हंसना अशुभ माना जाता है। सपने में अगर आप नहाते हैं तो शुभ माना जाता है। ये निर्भर करता है कि आप कैसे पानी से नहाते हैं। यदि आप स्वच्छ पानी से नहाते हैं तो शुभ माना जाता है और गंदे पानी से नहाते हैं तो अशुभ माना जाता है। सपने में खुद को निर्वस्त्र देखना कुछ मात्रा में आपके रहस्यों को खुलने का डर का संकेत माना जाता है। यदि अशुभ स्वप्न के बाद शुभ स्वप्न आए तो शुभ माना जाता है और शुभ स्वप्न के बाद अशुभ स्वप्न आए तो अशुभ ही माना जाता है। अर्थात जो सपना बाद में आता है फल उसी का मिलता है। इसलिए जब भी आपको कोई अशुभ स्वप्न आए तो सो जाना चाहिए, और यदि शुभ स्वप्न आए तो एकदम उठ जाना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। जब भी आपको कोई अशुभ स्वप्न आए तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास कह देना चाहिए, इससे उसका फल कमज़ोर हो जाता है। शुभ स्वप्न को गुप्त रखना चाहिए, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नहीं कहना चाहिए, तो उसका फल आपको पूरा प्राप्त होता है। यदि आपको शुभ स्वप्न आता है तो उसको पूरी तरह से गुप्त रखना चाहिए। यदि आपको अशुभ स्वप्न आता है तो उसको बिल्कुल खोल करके सबको कह देना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि आपको अशुभ स्वप्न आता है तो अपने घर की गाय के कान में अपने सपने का पूरा विवरण सुना देना चाहिए, या कहीं भी आपको गाय मिले तो अपने अशुभ स्वप्न का पूरा विवरण गाय के कान में सुना देने से उसका फल कमज़ोर हो जाता है। यदि आपको बहुत ही ज़्यादा अशुभ स्वप्न आता है और आप चिंता में पड़ जाते हैं तो नाड़ी शोधन का 101 बार प्राणायाम कर लेना चाहिए,
यदि आपको ऐसे अशुभ स्वप्न आते हैं जिनका फल मृत्यु है या जिनका फल रोग शोक होना है, तो आप महामृत्युंजय मंत्र की 5 माला कर सकते हैं। किसी भी तरह के अशुभ स्वप्न आने पर गायत्री मंत्र का जाप सर्वश्रेष्ठ रहता है। यदि आप अशुभ स्वप्न से डर जाते हैं और आपको बहुत भय घेर लेता है, तो आप तुलादान करवा सकते हैं। तो आज सपनों के बारे में ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।